इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। आईसीसी ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के आरोपों के तहत रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अपने बयान में कहा कि सैकड़ों बच्चों को अवैध रूप से यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में अनाथ स्थलों और बाल गृहों से रूस में नया परिवार देने के नाम पर ले जाने के आरोपों में पुतिन के खिलाफ ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सूडान के उमर अल बशीर और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी के बाद व्लादिमीर पुतिन दुनिया के तीसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिनके पद पर रहने के दौरान आईसीसी ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि क्या पुतिन वाकई गिरफ्तार हो सकते हैं। अगर हाँ, तो किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आज इस वीडियो में यही जानेंगे और आईसीसी के बारे में भी आपको सब बताएंगे। जानेंगे इनके काम के बारे में सब कुछ। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आईसीसी के वारंट का मतलब क्या है? दरअसल आईसीसी के 123 देश सदस्य हैं। आईसीसी के वारंट का आसान शब्दों में मतलब ये है कि आईसीसी के ये 123 सदस्य देश उसके एक फैसले को मानने के लिए बाध्य होते हैं। यानी दुनिया के 123 देशों में अब अगर व्लादिमीर पुतिन कदम रखते हैं तो फिर ये 123 देश रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने और उन्हें आगे की जांच के लिए आईसीसी के हेड ऑफिस द हैग, जो कि नीदरलैंड्स में है, वहां ट्रांसफर करने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि रूस ने आईसीसी के फैसले को अपमानजनक बताकर इसे सिरे से नकार दिया है और रूस ने आईसीसी के फैसले को नल एंड वॉइड बताया है और कहा है कि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मान्यता नहीं देता है। पुतिन ने तो वारंट को टॉयलेट पेपर के सामान्य भी बता दिया है, लेकिन अब रूस का इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर जो रुख है वो शक पैदा करता है कि क्या पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया भी जा सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति पर तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब वो व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में मौजूद हो और उसकी गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि पुतिन के खिलाफ तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब वो व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट रूम में मौजूद हो, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि रूसी राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर इंटरनेशनल कोर्ट के हैग दफ्तर ले जाया जाए और ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। जब किसी शख्स के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है और वो संदिग्ध किसी अन्य देश की यात्रा करता है तो आईसीसी की तरफ से उस संदिग्ध के खिलाफ उस देश को रिमांड पर दिया जाता है। यदि कोई देश इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता है तो इसे कोर्ट अपने संज्ञान में रखता है। व्लादिमीर पुतिन के मामले में उन्हें रूसी क्षेत्र में तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि पिछले साल फरवरी महीने में युद्ध शुरू होने के बाद उन्होंने विदेश की यात्राएं की हैं। लेकिन क्या अब वो रूस से बाहर निकलेंगे? क्योंकि आईसीसी के फैसले को उसके सदस्य देशों की तरफ से नहीं मानना जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से काफी मुश्किल बन जाता है। हालांकि जो देश आईसीसी के सदस्य नहीं है वो इसके नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के रोम स्टैट्यूट सिस्टम के तहत इसके पास अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए कोई पुलिस बल नहीं है। लिहाजा ये इसके सदस्य देशों पर निर्भर करता है कि वो कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए काम करते हैं या नहीं। इतिहास देखा जाए तो कुछ ऐसे देश भी हैं जो आईसीसी का सदस्य नहीं होने के बाद भी आईसीसी के फैसले को लागू करने में अपना योगदान देते हैं। और यदि संयुक्त राष्ट्र आईसीसी के फैसले को लागू करने की बात करता है तो फिर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए नैतिक बात बन जाती है कि वो आईसीसी के आदेश को लागू करवाने में योगदान देते हैं या नहीं। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन गिरफ्तार होंगे या नहीं, इसकी संभावना पर बोलते हुए आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने बीबीसी से बात की और कहा कि जो लोग महसूस करते हैं कि वो दिन में अपराध कर सकते हैं और रात में अच्छी नींद ले सकते हैं, उन्हें शायद इतिहास को देखना चाहिए। वहीं बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वकील जोशुआ रोजबर्ग ने स्वीकार किया है कि ये वारंट कुछ हद तक प्रतीकात्मक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये वारंट एक संदेश भेजता है। उन्होंने कहा कि वारंट पुतिन के लिए एक संदेश है, क्योंकि भले ही वो आज एक देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन कल की तारीख में वो राष्ट्रपति नहीं रह सकते और ऐसी स्थिति में आप पकड़े जा सकते हैं। पुतिन की गिरफ्तारी किन हालातों में हो सकती है, ये भी आपको बताते हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व कार्यकारी के बयान पे अगर गौर करते हैं तो कह सकते हैं कि अगर रूस पर गंभीर आर्थिक प्रेशर पड़ता है, जो अभी पड़ रहा है, तो भविष्य में रूस को समझौता करना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में पुतिन के लिए गिरफ्तारी का माहौल तैयार करेगी बाकी देश। आज भले ही पुतिन निश्चिंत हो सकते हैं कि उन्हें आईसीसी के वारंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो आजीवन रूस के राष्ट्रपति बने रहें। इतिहास गवाह है कि देशों ने समझौते किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में उन्होंने काफी अपने फैसले बदले हैं, लेकिन पुतिन के बाद अगर कोई और रूस का राष्ट्रपति बनता है तो वो प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए दुनिया के साथ संबंध बहाली की तरफ कदम बढ़ा सकता है और वो वक्त होगा जब पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं। इतिहास में किन नेताओं के साथ ऐसा हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि इतिहास में आईसीसी के फैसले का असर देखा गया है और इसके लिए युगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति स्लाबोदिन मिलोसेविक का हवाला दिया जाना चाहिए। मिलोसेविक के खिलाफ क्रोएशिया, बोस्निया और हर्ज़गोविना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने का मुकदमा चलाया गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि मिलोसेविक को अपने जीवन काल में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, लेकिन 2001 में सर्बिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोरान जिंदगिच पर आईसीसी के साथ सहयोग करने का भारी दबाव बना और आर्थिक प्रेशर के आगे वो टूट पड़े और फिर मिलोसेविक की सत्ता को उखाड़ फेंका और उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। इसी वजह से बोस्नियन सर्ब पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स राडोवन और राटको म्लाडेक को युद्ध अपराधों के लिए 2016 और 2017 में द हैग में मुकदमा का सामना करना पड़ा। कई सालों के बाद उन्हें सर्बिया में गिरफ्तार किया गया। वहीं लाइबेरिया में चार्ल्स टेलर के मामले का भी जिक्र करना चाहिए, जिन्हें 50 साल की जेल हुई थी, और फेलिशियन काबुगा, जिन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था। काबुगा को 1997 में रवांडा में नरसंहार के आरोपों के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। काबुगा के ऊपर 40 लाख पाउंड का इनाम भी रखा गया था और आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जातीय चरमपंथियों को हथियार दिए, जिन्होंने 8 लाख जातीय अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया। तो ऐसे आईसीसी काम करता है और हमने आपको इस एक्सप्लेनर वीडियो में बताया कि क्या पुतिन गिरफ्तार हो सकते हैं। और बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।